दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 सब्जेक्ट म्यूजिक। देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से 12 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? निम्न में से 12 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिताल, बी एक ताल, सी झपताल, डी कहड़वा ताल। इसका सही आंसर होगा 12 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? त्रिताल 16 मात्रे का होता है, झपताल 10 मात्रे का, कहड़वा 8 मात्रे का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एक ताल। पंडित गोदोई महाराज किस शहर से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी जयपुर, सी पंजाब, डी बनारस। तो पंडित गोदोई महाराज किस शहर से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डी बनारस। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में 6 विभागों वाला ताल कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिताल, बी दादरा, सी एक ताल, डी कहड़वा। त्रिताल 16 मात्रे का होता है, दादरा 6 मात्रे का, कहड़वा 8 मात्रे का। त्रिताल में 4 विभाग होते हैं, दादरा में 2 विभाग होते हैं, कहड़वा में भी 2 विभाग होते हैं। एक ताल 12 मात्रे का होता है, इसमें विभाग कितने होते हैं? विभाग होते हैं 6। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अति तेज गति वाली लय को क्या कहते हैं? अति तेज गति वाले लय को क्या कहते हैं? दोस्तों इसी आधार पर पूछा जा सकता है, अति तेज गति वाली लय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलंबित, बी द्रुत, सी मध्य, डी अति द्रुत। अति तेज गति वाले लय को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसका सही आंसर होगा बी द्रुत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सुप्रसिद्ध सितार वादक है? निम्नलिखित में कौन एक सुप्रसिद्ध सितार वादक है? ए उस्ताद विलायत खां, बी पंडित जसराज, सी विदुषी एन राजम, डी पंडित समता प्रसाद। तो कौन है पंडित, निम्नलिखित में से कौन एक सुप्रसिद्ध सितार वादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्ताद विलायत खां। अगला क्वेश्चन है, 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? दोस्तों 4 ताल 12 मात्रे का होता है, उसमें विभाग 6 होते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी 6। अगला क्वेश्चन, खाली का चिन्ह क्या है? खाली का चिन्ह क्या है? ए शून्य, बी बराबर, सी गुना, डी भाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, खाली का चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए शून्य। अगला क्वेश्चन है, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 10, बी 14, सी 12, डी 16। धमार ताल 14 मात्रे का होता है। धमार ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राएं अलग अलग होते हैं, जैसे 5, 2, 3, 4। सभी विभाग में मात्रा अलग अलग है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झपताल में कितने विभाग होते हैं? झपताल में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 5। इसका सही आंसर होगा धीना धी धीना तीना धी धीना। इसमें कितने विभाग होते हैं? इसका सही आंसर होगा 4, बी। सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 8 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? निम्न में से 8 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? ऑप्शन ए दादरा, बी रूपक, सी कहरवा, डी तिब्रा। इसका सही आंसर होगा 8 मात्रा वाला धा गे न ती न क धी न, यानी कि सही आंसर सी कहरवा। सही ऑप्शन सी कहरवा। आगे बढ़ते हैं। बनारस घराना के तबला वादक इनमें से कौन है? बनारस घराना के तबला वादक इनमें से कौन है? चांद खां, ऑप्शन ए चांद खां, बी विलायत खां, सी जाकिर हुसैन, डी पंडित किशन महाराज। इसका सही आंसर होगा पंडित किशन महाराज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, न अधिक तेज और न अधिक धीमी लय को क्या कहते हैं? न अधिक तेज और न अधिक धीमी लय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य लय, बी विलंबित लय, सी द्रुत लय, डी ठाह लय। इसको क्या कहते हैं? न अधिक तेज और न अधिक धीमी लय को क्या कहते हैं? इसको मध्य लय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारंगी वाद्य किस श्रेणी में आता है? सारंगी वाद्य किस श्रेणी में आता है? ए अवनद, बी वितत, सी तत, डी घन। पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, जो चमड़े से मढ़ा हुआ होता है वो अवनद में आता है। वितत तो है, होता ही नहीं है। तत् जो तार के द्वारा जिसमें ध्वनि उत्पन्न होता है उसे तत् या तंत्रीवाद भी कहते हैं, के श्रेणी में आता है। घन, घन जिसमें झाल हुआ, मजीरा हुआ, घंटी हुआ, घंटा हुआ, ये घनवाद्य में आता है। क्वेश्चन है सारंगी वाद्य किस श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर होगा सी तत्। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से विषम मात्रा का ताल कौन सा है? इनमें से विषम मात्रा का ताल कौन सा है? ए धमार, बी त्रिताल, सी एक ताल, डी कहरवा। हम इससे पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। इनमें से विषम मात्रा वाला ऑप्शन बी त्रिताल। इसका प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा का होता है। एक ताल का प्रत्येक विभाग 2-2 मात्रा का होता है। कहरवा का प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा का होता है। तो इनमें से विषम मात्रा का ताल कौन सा है? तो विषम मात्रा का है ऑप्शन ए धमार। सही आंसर ऑप्शन ए धमार। धमार में पहले बता चुके हैं 5, 2, 3, 4। ठीक है, सभी विभाग एक दूसरे से अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, तबला के कितने भाग होते हैं? तबला के कितने भाग होते हैं? तबला के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक बायां, एक दायां। इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ए 2। अगला क्वेश्चन, धमार ताल किस वाद्य पर बजाया जाता है? धमार ताल किस वाद्य पर बजाया जाता है? ऑप्शन ए नाल, बी पखावज, सी तबला, डी ढोलक। इसका सही आंसर होगा पखावज। अगला क्वेश्चन है, आलाप का प्रमुख गुण क्या है? आलाप का प्रमुख गुण क्या है? ए ऑप्शन ए विलाप, बी रंजकता, सी विश्रांति, डी कर्कशता। इसका सही आंसर होगा बी रंजकता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राग खमाज किस जाति का राग है? राग खमाज किस जाति का राग है? ऑप्शन ए संपूर्ण, बी साडव संपूर्ण, सी औडव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी साडव संपूर्ण। अगला क्वेश्चन, आभोग किसका भाग है? ऑप्शन ए ध्रुपद, बी काजरी, सी दुमड़ी, ठुमरी होना चाहिए तो दुमड़ी लिखा है, डी चैती। अभोग किसका भाग है? अभोग है ऑप्शन ए, सही आंसर ऑप्शन ए ध्रुपद का। अब ध्रुपद का कितना भाग? 3 भाग, अस्थाई, अंतरा और आभोग। आभोग ध्रुपद का तीसरा भाग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इसका सही आंसर होगा, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल 12 मात्रे का होता है और इसमें विभाग 6 होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में सबसे तेज लय किसकी होती है? ऑप्शन ए तान, बी आरोह, सी आलाप, डी अवरोह। इसका सही आंसर होगा तान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ठाट में 4 कोमल स्वर लगते हैं? किस ठाट में 4 कोमल स्वर लगते हैं? ऑप्शन ए काफी, बी भैरव, सी खमाज, डी भैरवी। इसका सही आंसर होगा भैरवी। कौन कौन सा कोमल स्वर? रे, ग, ध, नि। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? ए साडव, बी औडव, सी संपूर्ण, डी सप्तक। 6 स्वरों के समूह को हम साडव कहते हैं, 7 स्वरों के समूह को संपूर्ण कहते हैं, 5 स्वरों के समूह को छह स्वरों के समूह को साडव। इसका सही आंसर होगा साडव। 5 स्वरों के समूह को औडव कहते हैं। इसका सही आंसर, 6 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए साडव। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन ए अस्थाई, बी अवरोही, सी आरोही। इसका सही आंसर होगा अस्थाई भी है वर्ण का प्रकार, अवरोही भी है, आरोही भी है, पकड़ नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धा धी ना धा तू ना किस ताल का ठेका है? धा धी ना धा तू ना किस ताल का ठेका है? ऑप्शन ए कहड़वा, बी दादरा, सी झपताल, डी 3 ताल। कहड़वा का धागे न ती न क धीन, सी झपताल का धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, डी 3 ताल का धा धिन धिन धा धिन धिन धा 3 3 ता धिन धिन धा। ये 16 मात्रे का है और यहाँ पर है धा धी ना धा तू ना 6 मात्रे का। तो दादरा कितने मात्रा का है? 6 मात्रे का है। उसका क्या बोल है? इसका ठेका क्या है? ठेका को बोल भी कहते हैं। धा धी ना धा तू ना किसका बोल है? किसका ठेका है? दादरा का है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दादरा। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का धा का सही आंसर दादरा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घुंघरू का प्रयोग किसके साथ होता है? 26 क्वेश्चन नंबर 26। घुंघरू का प्रयोग किसके साथ होता है? ऑप्शन ए वायलिन, बी पेंटिंग, सी नृत्य, डी तबला। घुंघरू पैरों में बांधा जाता है। जो नृत्यांगना होती है अपने पैर में बांध करके नृत्य करती है, इसलिए घुंघरू का संबंध किससे है? नृत्य से है। प्रयोग किसमें होता है? नृत्य में होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिब्बड़ा ताल किस वाद्य पर बजता है? तिब्बड़ा ताल किस वाद्य पर बजता है? ऑप्शन ए तबला, बी ढोलक, सी पखावज, डी ड्रम। इसका सही आंसर होगा तबला। अगला क्वेश्चन, धमार गायन में किस भाषा का प्रयोग होता है? ए ब्रज भाषा, बी मैथिली, सी मगही, डी भोजपुरी। इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। आइए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा 3। सडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ग्राम कितने प्रकार के हैं? सडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर एन राजम कौन सा वाद्य बजाती हैं? डॉक्टर एम राजम कौन सा वाद्य बजाती हैं? ए ऑप्शन ए सितार, बी तबला, सी वायलिन, डी सारंगी। का सही आंसर होगा वायलिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राग में रेधा स्वर कोमल लगते हैं? किस राग में रेधा स्वर कोमल लगते हैं? ऑप्शन ए भैरव, बी काफी, सी खमाज, डी आसावरी। रेद किस राग में रेधा स्वर कोमल लगते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भैरव राग में रे और ध कोमल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायन के समयानुसार रागों का वर्गीकरण, गायन के समयानुसार रागों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 4, डी 5। रागों के समयानुसार रागों का वर्णन, गायन के समयानुसार रागों का वर्णन कितने भागों में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 भागों में। कौन कौन सा? शुद्ध, छायालग, संकीर्ण। शुद्ध, छायालग, संकीर्ण। कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? कहरवा ताल की खाली, अगला क्वेश्चन, कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, डी 1। दोस्तों कहरवा ताल 8 मात्रे का है। इसमें 2 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। इसमें खाली पूछ रहा है। प्रथम मात्रे पे ताली है, सम है, तो खाली धा धी ना धा, सॉरी धा गे न ती न क धी न। इसका खाली किस मात्रे पे पड़ेगा? 5वीं मात्रे पे पड़ता है। धा गे न ती न, यानी कि जहाँ पर न बजता है वहाँ पे इसका खाली पड़ता है, यानी 5वें मात्रे पर। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग यमन का वादी स्वर क्या है? राग यमन का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए ग, बी म, सी नी, डी प। इसका सही आंसर होगा वादी ग और संवादी इसका नी होता है। राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए सा, बी नी, सी प, डी म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी म। और इसका संवादी क्या होता है? संवादी सा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 10, सी 14, डी 10। इसका सही आंसर होगा एक ताल में कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। राग काफी का गायन समय क्या है? ऑप्शन ए सुबह, बी मध्यरात्रि, सी दोपहर, डी शाम। इसका सही आंसर होगा बी मध्यरात्रि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य है? ए ऑप्शन ए हारमोनियम, बी तबला, सी सितार, डी ड्रम। पिछले वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ, जो फूंक या हवा के माध्यम से, हवा के द्वारा बजता है, उसे सुशिर वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हारमोनियम। अगला क्वेश्चन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? ऑप्शन ए वादक, नर्तक, गायक, चित्रकार। इसका सही ऑप्शन होगा वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? वादक। क्या बजाते थे? बांसुरी, बांसुरी वादक। हाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकृत स्वरों की संख्या कितनी है?
विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा डी 5। विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। रे ग म ध नी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्री बी जी ने क्या बजाते थे? श्री बी जी ने क्या बजाते थे? ऑप्शन ए वायलिन, बी तबला, सी हारमोनियम, डी सितार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायलिन। अगला क्वेश्चन, राग खमाज में कितने कोमल स्वर लगते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पंडित कंठे महाराज क्या बजाते थे? पंडित कंठे महाराज क्या बजाते थे? ऑप्शन ए तबला, बी सारंगी, सी बांसुरी, डी संतूर। इसका सही आंसर होगा कंठे महाराज तबला बजाते थे। ऑप्शन ए तबला। निम्न में से कौन सा तंत्री वाद्य है? ऑप्शन ए सितार, बी बांसुरी, सी तबला, डी नाल। निम्न में से कौन सा तंत्री वाद्य है? ए सितार, बी बांसुरी, सी तबला, डी नाल। तंत्री वाद्य जो तार से बना हुआ था वो है आपका ऑप्शन ए सितार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 10, बी 14, सी 12, डी 16। 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव की जाति क्या है? राग भैरव की जाति क्या है? ए संपूर्ण, बी साडव, सी औडव, डी साडव संपूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संपूर्ण। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ठाटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 12, डी 22। इसका सही आंसर होगा ठाटों की संख्या कितनी है? 10। अगला क्वेश्चन, राग भूपाली के अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? राग भूपाली के अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 12। इसमें पूछा गया है राग भूपाली के अवरोह में कितने स्वर लगते हैं दोस्तों? तो राग भूपाली के अवरोह में 5 स्वर लगते हैं और आरोह में भी 5 स्वर लगते हैं। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है जिसके आरोह में कितने स्वर लगते हैं? तो 5 स्वर लगते हैं, अवरोह में 5 स्वर लगते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते थे? उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते थे? ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी वायलिन। इसका सही आंसर होगा उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते थे? तो सरोद बजाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शुद्ध स्वर नहीं है? ऑप्शन ए रे, बी म, सी कोमल ध, डी ग। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन शुद्ध स्वर नहीं है? तो शुद्ध स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा कोमल ध, शुद्ध स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंडित अनोखे लाल मिश्र किस वाद्य से संबंधित है? पंडित अनोखे लाल मिश्र किस वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन ए वायलिन, बी सितार, सी पखावज, डी तबला। इसका सही आंसर होगा डी तबला। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रुतियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, बी 10, सी 22, डी 12। श्रुतियों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 22। अगला क्वेश्चन है, कजरी किस ऋतु में गाई जाती है? ए वर्षा, बी बसंत, सी शरद, डी ग्रीष्म। तो कजरी किस ऋतु में गाई जाती है? कजरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झपताल और दादरा तालों की मात्राओं का कुल जोड़ कितना है? ऑप्शन ए 10, बी 14, सी 12, डी 16। दोस्तों झपताल कितने मात्रे का है? 10 मात्रे का। और दादरा कितने मात्रे का है? 6 मात्रे का। 10 इसे पूछ रहा है झपताल और दादरा तालों की मात्रा का कुल जोड़ कितना है? झपताल 10 और दादरा 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
डी 16। अगला क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य को बजाने में पारंगत हैं? ए पखावज, बी तबला, सी नाल, डी ड्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तबला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी बंगाल, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा कहाँ से? गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से। भांगड़ा भी पंजाब का ही है। अगला क्वेश्चन, किस राग में म नी स्वर वर्जित है? म और नी स्वर वर्जित है किस राग में? ऑप्शन ए भूपाली, बी काफी, सी खमाज, डी भैरव। दोस्तों काफी में भी नी लगता ही है, खमाज में भी लगता ही है, भैरव में भी लगता ही है। राग भूपाली में म और नी वर्जित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा, राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? 2 स्वर लगते हैं। कौन कौन सा? ग और नी कोमल होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन ए 2। पंडित शिव कुमार शर्मा, अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? ए संतूर, बी सारंगी, सी तबला, डी वायलिन। इसका सही आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। अगला क्वेश्चन, राग यमन में कौन सा स्वर तीव्र है? ऑप्शन ए म, बी रे, सी ध, डी नी। राग यमन में कौन सा स्वर तीव्र है? तो इसमें म तीव्र है। ये कल्याण ठाट का राग है। आइए अगला क्वेश्चन, धमार ताल का प्रयोग अधिकतर किस गीत प्रकार में होता है? ऑप्शन ए होली, बी बिरहा, सी कजरी, डी सावन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होली। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सितार से संबंधित हैं? निम्न में कौन सितार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित वीजी जोग, पंडित भीमसेन जोशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित रविशंकर। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भिखारी ठाकुर किस विद्या के कलाकार थे? भिखारी ठाकुर किस विद्या के कलाकार थे? इसका ऑप्शन है ए हस्तकला, बी नाटक, सी संगीत कला, डी चित्रकला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाटक। किस ताल में 10 मात्राएं होती है? किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए एक ताल, बी त्रिताल, सी झपताल, डी कहरवा। एक ताल में 12 मात्रा, त्रिताल में 16 मात्रा, झपताल 10 मात्रे का, डी 8 मात्रे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी झपताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर है? रूपक ताल में खाली किस मात्रे पर है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों कुछ विद्वानों का मानना है कि रूपक ताल में खाली प्रथम मात्रे पर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार खाली प्रथम मात्रे पे होता है। रूपक ताल में खाली किस मात्रे पे होता है? प्रथम मात्रे पे होता है। ऑप्शन ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक मात्रा में 2 मात्रा दिखलाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दुगुन, बी तिगुन, सी 8, सी ठाह, डी चौगुन। इसका सही आंसर होगा दुगुन। इसका सही आंसर होगा दुगुन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठेका किस वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तबला, बी बीना, सी सितार, डी वायलिन। ठेका किससे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तबला।
से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लावनी किस राज्य का मूल लोक नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी पंजाब, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन 7 मात्राओं की ताल है? निम्न में से कौन 7 मात्राओं की ताल है? ऑप्शन ए रूपक, बी कहड़वा, सी दादरा, डी झपताल। कहड़वा 8 मात्रे का है, दादरा 6 मात्रे का है, झपताल 10 मात्रे का है, रूपक 7 मात्रे का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितनी पद्धतियां हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितनी पद्धतियां हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितनी पद्धतियां हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत, उसे कर्नाटकी संगीत भी कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगे इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करेंगे।